दोस्तों एक फ्लाइट को सक्सेसफुल उड़ान देने के लिए एक एयरलाइंस में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं। वो एम्प्लॉयज़ अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं और अलग अलग एयरपोर्ट पे काम करते हैं। बेसिकली आज जो जॉब वैकेंसी की मैं अपडेट लेकर के आई हूँ ये इंडिगो एयरलाइंस में निकली है। इंडिगो एयरलाइंस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मंथ अपना हायरिंग इवेंट रखती है, जहाँ पर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों को अलग अलग पोस्ट पर हायर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप के लिए जो वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ ये इनकी कैबिन क्रू के लिए है। साथ ही साथ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट है जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस में निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कभी भी जब आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी सारा स्टाफ जो है उस फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगा रहता है। काफ़ी सारा स्टाफ आपको ग्राउंड में दिखेगा जो कि अलग अलग तरीके का काम करता है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बोर्डिंग होती है। कभी भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो इस तरीके से आपको बोर्डिंग करनी होती है। सबसे पहले आपको टिकट चेक करानी होती है, आप सही फ्लाइट में जा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर चेक होती है। फिर जब आप एंटर करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, किसी भी एरोप्लेन में, तब भी आपकी चेकिंग होती है। सही फ्लाइट में आप बैठ रहे हैं या नहीं, सही प्लेन में आप जा रहे हैं या नहीं, सही फ्लाइट में आप जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपकी बार बार चेक होती हैं। साथ ही में जो आपका लगेज होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। जब आप लैंड करते हैं तो वो सारा सामान जो है वो आपको एयरपोर्ट पर ही मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा एक एयरलाइंस में बहुत सारा स्टाफ लगता है, चाहे वो एयरलाइंस कोई सी भी हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे फिर गो एयर हो, चाहे एयर एशिया हो, कोई भी एयरलाइंस हो, ये सारा स्टाफ लगता ही लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी डोमेस्टिक फ्लाइट में जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो के पास हैं, और इंडिगो में काफ़ी सारी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर हर मंथ आती ही आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन हायरिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि इंडिगो में इस महीने यानी कि जनवरी 2023 में चल रहे हैं। साथ ही साथ उन जॉब वैकेंसी के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी जो कि इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ के लिए निकली हुई हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आप सभी के सामने ओपन अप की है इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट। गाइस ये इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको जो रेगुलर बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, साथ ही साथ हर महीने हायरिंग इवेंट्स जो आती हैं वो सभी की सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको उन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे हायरिंग इवेंट्स की। गाइस ये वैकेंसी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट के लिए आई है। कुछ वैकेंसी में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ जगह पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ की। तो देखिए यहाँ पर आपको फिल्टर दिखाई दे रहा है कैटेगरी एंड फंक्शन का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के फिल्टर में आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो कि ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी की है, साथ ही साथ ऑफिसर सिक्योरिटी की है एंड ऑफिसर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी की है। दोस्तों यही 3 अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिख रही है ना। आपको 25 दिन बाद वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं स्क्रॉल करना है। सारी जॉब वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई जाती हैं जो कि 1-2 महीने पहले भी आई होती हैं, जिनमें हायरिंग में भी चल रही होती है, लेकिन आपको सिर्फ रीसेंट जॉब अपॉर्चुनिटी में ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये तीनों ही जॉब अपॉर्चुनिटी अलग अलग लोकेशन की है। पहली वैकेंसी हैदराबाद की है, दूसरी आसाम की है, तीसरी वैकेंसी दिल्ली की है। मैं आपको बता दूं ये तीनों ही जॉब वैकेंसी में आपको ग्राउंड स्टाफ का यानी कि कस्टमर सर्विस रैम्प एंड सिक्योरिटी का काम करना होगा। इन तीनों ही वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में आपको बता दूं कि 4 जनवरी 2023 को यानी कि कल के दिन ही इंटरव्यूज होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कल के बाद देख रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारी वैकेंसी इस वेबसाइट पर आती रहती है। जब भी आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हर महीने मैं आपको अपडेट तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जब लिंक को क्लिक करेंगे ना तब आपको वही
अपडेटेड जॉब वैकेंसीज दिखेंगी जो कि प्रेजेंटली चल रही हैं। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2023 को इंटरव्यू चल रहे हैं दिल्ली के लिए। कस्टमर सर्विस रैंप एंड सिक्योरिटी की ये वैकेंसी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ग्राउंड स्टाफ में जो कस्टमर सर्विस की पोस्ट पर लोग काम करते हैं, रैंप पे काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, उसी प्रोफाइल पर लोगों को हायर किया जा रहा है। बेसिकली 3 लोकेशन पर ये वैकेंसी आई है। अभी जो आपके सामने वैकेंसी खुली है ये दिल्ली लोकेशन की है। यहाँ पर देखिए 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको यहाँ पर पहुंच जाना होगा। हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है दिल्ली में, आपको बता दूं 9 बजे से पहले आपको यहाँ पर पहुंच जाना होगा। कहाँ पर पहुंचना होगा? ये जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फॉर्च्यून सेलेक्ट ग्लोबल अकाडे, एमजी रोड, गुड़गांव, यहीं पर आपको जाना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको अप्लाई भी करना होगा। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि हर महीने में आपको अपडेट करती हूँ एयरपोर्ट की जॉब वैकेंसी के बारे में। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उसको देख करके अप्लाई कर लेना। अभी हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे आपके। आप देखिए यहाँ पर आपका सीवी यानी कि रिज्यूमे लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपको अपना रिज्यूमे लेकर के जाना है, पैन कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या मेन जो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड है वो लेकर के जाना है, पासपोर्ट, यस इस वैकेंसी में पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10th पास की मार्कशीट, 12th पास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो सारे आपको लेकर के जाना है। एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप डिटेल इन केस ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। देखिए इस वैकेंसी में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप 3 महीने की लेकर के जानी होगी। ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी, कोई भी हायरिंग पार्टनर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करता है। जी हाँ, आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, बट आपको जमा जो करनी होती है वो फोटोकॉपी जमा करनी होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी फाइनल ईयर का अवेटिंग में है, यानी कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों, मैं इन केस अगर आपकी ये सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ा सा ऊपर आइएगा। आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये कस्टमर सर्विस, रैंप एंड सिक्योरिटी की है। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी भी प्लीजिंग होनी चाहिए। वहीं हम बात करें सिक्योरिटी की, तो देखिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी वेदर कंडीशन में काम करना होगा। जैसे फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में, तो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आपको हर एक वेदर कंडीशन में काम करना पड़ सकता है। खुले में जो जहाँ पर फ्लाइट खड़ी रहती है वहीं पर ही आपको काम करना होगा। तो ये एक बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ रैंप के लिए भी यही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर आपको रैंप में भी किसी भी वेदर कंडीशन में काम करना होगा। तो अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इन रिक्वायरमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है तभी आप अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट में आपको क्या काम करना होगा। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल में जो आपको काम करना होता है ना, बेसिकली आपको रिजर्वेशन या टिकटिंग पे काम करना होगा या डिपार्चर या अराइवल पर काम करना होगा। आपने देखा होगा जो लोग टिकट बुक करते हैं, जो लोगों के बैगेजेस जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनसे इशू करते हैं और प्रॉपर तरीके से फ्लाइट में रखवाते हैं, तो वो सारा काम जो रहता है रिजर्वेशन, टिकटिंग, डिपार्चर एंड अराइवल का, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से कस्टमर से डायरेक्टली बात करनी होती है इस वाली प्रोफाइल में। तो प्रॉपर वही काम आपको दिया जाता है जिसमें डायरेक्ट कस्टमर का इंटरेक्शन आपसे होता है, तो आपको सेम इसी तरीके का काम करना होगा। वहीं अगर हम बात करें रैंप की, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करनी होगी वो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर दी गई है। बेसिकली इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बता दूं कि रैंप और सिक्योरिटी में आपको काम क्या करना होता है, जिसके थ्रू हम फ्लाइट के ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर, और जो सिक्योरिटी के लिए लोग लगे रहते हैं, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी हुई, सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं, सारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो प्रॉपर चीज़ें जो लोग देखते हैं वही काम आपको यहाँ पर करना होगा। बाकी की डिटेल के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हायरिंग इवेंट्स की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिगो में हर महीने हायरिंग इवेंट्स आते हैं। तो जनवरी का जो कैलेंडर है, हायरिंग इवेंट्स का जो कैलेंडर है, वो
आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 4 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक जितनी भी इवेंट हायरिंग है जो कि बेसिकली केविन क्रू की प्रोफाइल के लिए आती हैं, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये हायरिंग अलग अलग लोकेशन जहाँ पर बेसिकली डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं उन सभी जगहों पर लगभग चल रही हैं। आप देख सकते हैं मुंबई, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, अहमदाबाद, साथ ही साथ आसाम, इसके अलावा आप देख सकते हैं लखनऊ, जयपुर, बगडोरा, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, देहरादून, इम्पाला, लगभग सभी जगह जहां पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं सभी जगह पर अलग अलग डेट्स में हायरिंग्स चल रही हैं। आपको बता दूं कि इन हायरिंग इवेंट्स में ज़्यादातर लोकेशन पर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन कई सारी जगहों पर मेल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रिक्वायर्ड रहती है। सैलरी पैकेज आपको अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस दिया जाता है। इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है एंड मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायरमेंट होती है। आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए। बेसिकली इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट एक बार आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग लोकेशन पर जा कर के इंटरव्यू में अपीयर करना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने वैकेंसी ओपन अप की है ये मुंबई की है और यहाँ पर वेडनेसडे 4 जनवरी को 9 से 12 बजे के बीच में अंधेरी ईस्ट में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में अप्लाई करने से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही में कई सारी वीडियोज भी ऐसी लेकर के आई हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उनमें से एक वीडियो का लिंक भी आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अलग अलग पोस्ट पर आई हैं, अलग अलग लोकेशन पर आई हैं। अगर आप इंडिगो की इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।